नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट और अन्य सभी एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होगी। तो इस सीरीज़ को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मात्र 10 से 12 मिनट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ में देखेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ की ये 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो भी अपलोड की जा चुकी हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी हैं। तो प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो देखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ में। आज का फैक्ट है, आज हम लोग जो फैक्ट देखेंगे वो भारतीय नदियों के किनारे बसे शहर और उनसे संबंधित जो राज्य होंगे। ठीक है, तो इस टेबल में ध्यान से देखिएगा। पहले शहर है, फिर नदी और उनसे संबंधित राज्य। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले अहमदाबाद। किसे? अहमदाबाद। अहमदाबाद पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किस नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको 4 ऑप्शन होंगे। जैसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए नर्मदा है, ब्रह्मपुत्र है, साबरमती है और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और अगर राज्य पूछे तो गुजरात। राज्य पूछा जाए तो गुजरात। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है और अगर राज्य पूछा जाए तो राज्य आपका गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो डिब्रूगढ़। जैसे डिब्रूगढ़ पूछ लिया गया तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और अगर राज्य पूछा जाए कि ये किस राज्य में है डिब्रूगढ़, तो बताएंगे असम। किस राज्य में है? असम राज्य में है। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम राज्य में स्थित है। अगला है पॉइंट जबलपुर। क्या है? जबलपुर। अगर आपसे पूछा जाए कि जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है तो राइट आंसर होगा नर्मदा। क्या होगा? नर्मदा। और अगर राज्य पूछा जाए कि जबलपुर किस राज्य में स्थित है तो जबलपुर जो है ये आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है और राज्य गुजरात। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और राज्य असम है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट अगला फैक्ट है अब सूरत। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो सूरत शहर मिलेगा आपको, सूरत। तो सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे। कहाँ पर है? ताप्ती। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है सूरत। और अगर शहर पूछा जाए तो गुजरात। शहर पूछा जाए तो गुजरात। ठीक है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और अगर राज्य पूछा जाए तो गुजरात। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और अगर राज्य पूछा जाए तो गुजरात राज्य होगा। ठीक है, अगला है कोटा। ठीक, कोटा की बात करेंगे तो कोटा जो है ये चंबल नदी। कहाँ पर है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। और अगर राज्य की बात करें तो कोटा राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। इसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं तो नई दिल्ली मिलता है। नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे। कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। और राज्य पूछा जाए तो राज्य खैर सभी को पता होगा, दिल्ली। ठीक, तो याद रखिएगा सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, राज्य गुजरात होगा। और कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है, राज्य राजस्थान होगा, राज्य राजस्थान। और नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है और राज्य दिल्ली होगा। नेक्स्ट अगला फैक्ट इसी से रिलेटेड है। अब आता है चेन्नई। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि चेन्नई किस नदी के किनारे स्थित है। चेन्नई किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको वहां पर आंसर पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये 4 हैं। ठीक है, ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये 4 ऑप्शन हैं, अडयार, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, राप्ती। लेकिन चेन्नई के लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अडयार। किस नदी के किनारे? अडयार नदी के किनारे। और अगर राज्य पूछा जाए कि चेन्नई किस राज्य से संबंधित है तो खैर सभी को पता होगा कि राज्य जो है तमिलनाडु होगा। ठीक है, तो चेन्नई अडयार नदी के किनारे, राज्य तमिलनाडु। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो नासिक। क्या? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर चूज करेंगे गोदावरी।
किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, गोदावरी नदी। और राज्य, राज्य है महाराष्ट्र, क्या होगा? महाराष्ट्र, राज्य महाराष्ट्र। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है गुवाहाटी, ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट है गुवाहाटी, याद रखिएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। कहां पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी। और राज्य याद रखिएगा असम राज्य, कहां पर है? असम राज्य में स्थित है, ठीक, गुवाहाटी असम राज्य में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और राज्य पूछें तो असम राज्य। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो गोरखपुर, गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर होगा राप्ती, राप्ती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? राप्ती। और अगर राज्य पूछें कि गोरखपुर किस राज्य में है, खैर ये तो पता ही होगा, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कानपुर मिल जाएगा, ठीक है, कानपुर है अगला प्रश्न कि कानपुर किस नदी के किनारे है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे। कहां पर है? गंगा नदी के किनारे। और कानपुर किस राज्य में है? ये तो खैर सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो कटक, कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी किनारे, महानदी के किनारे स्थित है और कटक जो है ये ओडिशा में है। कहां पर है? ओडिशा। मुरादाबाद, मुरादाबाद है रामगंगा, कहां पर है? रामगंगा नदी के किनारे स्थित। राज्य उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं भागलपुर, भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? गंगा नदी के। और राज्य बिहार याद रखिएगा। फिर से देखिए, कानपुर गंगा नदी के किनारे है, राज्य उत्तर प्रदेश। कटक महानदी के किनारे है और राज्य उड़ीसा। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे है, राज्य उत्तर प्रदेश। और भागलपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है और राज्य बिहार होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है संभलपुर है। क्या है? संभलपुर, ठीक है। तो संभलपुर महानदी के किनारे स्थित है। कहां पर? महानदी के किनारे स्थित है, ठीक है, संभलपुर। राज्य याद कर लीजिएगा इसका, संभलपुर का भी ओडिशा है। क्या है? ओडिशा। आगे बढ़ते हैं तो आगरा, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, और आगरा में ही ताजमहल है। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है और राज्य होगा उत्तर प्रदेश। बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और राज्य होगा उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे तो अजमेर, अजमेर लूनी नदी के किनारे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लूनी, अजमेर लूनी नदी के किनारे स्थित है, राज्य राजस्थान, राज्य है राजस्थान। तो संभलपुर महानदी और ओडिशा याद रखिएगा, आगरा यमुना उत्तर प्रदेश, बद्रीनाथ अलकनंदा उत्तराखंड और अजमेर लूनी राजस्थान। आगे बढ़ेंगे तो कुछ बांध हैं और किस नदी पर है ये आपको यहाँ पर फैक्ट फॉर टेट में देखना है, ठीक है। फैक्ट फॉर टेट में बांध और उससे संबंधित जो नदी है, ठीक है, इसका फैक्ट देखना है। तो पहला है पॉइंट यहाँ पर कि भाखड़ा बांध किस नदी पर है? भाखड़ा, तो काफी इंपॉर्टेंट है भाखड़ा, याद रखिएगा, सतलज नदी, सतलज, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर पूछा जाए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी। किस नदी पर? नर्मदा नदी। आगे बढ़ेंगे तो टिहरी, ठीक, टिहरी बांध ये भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध, ठीक। भाखड़ा सतलज नदी, सरदार सरोवर नर्मदा, टिहरी भागीरथी। और आगे बढ़ेंगे तो श्री सैलम, श्री सैलम ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कहां पर? कृष्णा नदी। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं आगे है किसाऊ, ठीक है, किसाऊ बांध ये स्थित है टोंस नदी पर। कहां पर है? टोंस नदी, किसाऊ बांध टोंस नदी पर स्थित है। इडुक्की, इडुक्की है पेरियार नदी पर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इडुक्की, इडुक्की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट रखिएगा, इडुक्की कई बार पूछा गया है, ठीक है, ये पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की बांध, ठीक। आगे बढ़ेंगे तो चमेरा ये रावी नदी पर है। कहां पर है? रावी नदी, चमेरा रावी नदी, ठीक है, चमेरा जो है ये रावी नदी पर स्थित है, इडुक्की पेरियार पर है। आगे बढ़ेंगे तो लखवार, लखवार बांध ये यमुना नदी पर स्थित है। कहां पर है? यमुना नदी।
और कोल डैम की बात करेंगे तो ये सतलज नदी पर, कहाँ पर है? सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, किशाऊ, टोंस नदी, इडुक्की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेरियार नदी, चमेरा, रावी नदी, लखवार, यमुना नदी, और कोल डैम ये सतलज नदी पर स्थित है। कोल डैम बांध सतलज नदी पर है, ठीक है। तो ये थे आज के फैक्ट फॉर टेट सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सुपर टेट, यूपी टेट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमपी टेट, रीट, इन सभी एग्जाम्स के लिए और अन्य एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए और लाइक भी किया करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल। प्लेलिस्ट पूरी देखिए, ठीक है, फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ की प्लेलिस्ट पूरी देखिए। ज़्यादा देर की वीडियो नहीं है, मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो है, ठीक, और 10 से 12 मिनट में आपको वो फैक्ट मिलेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।